जैन साथी पीके फार्म क्लास है यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी की ओर से जो 10 दिसंबर 2023 यानी आज के दिन जो एग्जाम हुई है उसके फार्मा पार्ट के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कितने क्या क्वेश्चन आप करके आए हैं उनको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गया है उसके बारे में भी अगर आपको पता है तो वो भी आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताना ताकि नेक्स्ट पार्ट में उसका हम डिस्कस कर सके। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जनरल पार्ट की। तो जनरल पार्ट यहाँ पे काफ़ी टफ रहा था, काफ़ी हमें कमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आपका क्या राय है जनरल पार्ट को लेके, कितने क्वेश्चन आपने उसमें अटेम्प्ट किए उसके बारे में जरूर बताएं। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ईएसआईसी 10 दिसंबर 2023 के फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर को। तो जो क्वेश्चन है नंबर 1 है उसमें लिख रखा है साउंड ऑफ कैरोटोट्रॉफ मेजर। तो कैरोटोकॉफ ये किसकी क्या मेजर करता है? तो ये आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो इसका आंसर था ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अपर लिम्ब की जो बोन है उसमें जो मेन बोन है वो कौन सी है, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब की वो कौन सी थी? तो अपर लिम्ब में ह्यूमरस आपकी स्ट्रॉन्ग बोन और मजबूत बोन रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एयरगट पाउडर से संबंधित था। तो एयरगट पाउडर है वो यूवी लाइट में किस टाइप का फ्लोरोसेंस देता है वो पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर था ब्लू ब्लू फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका सैलिसाइलिक एसिड केमिकल नेम, यानी सैलिसाइलिक एसिड है वो किसका केमिकल नेम है? तो ये आप सभी को पता होगा एस्प्रिन का है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन है हमने जो अभी फार्मासिस्ट की एमसीक्यू सीरीज चला रखी है उनमें से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी पेपर लग रहा है मुझे। तो आपको कैसा क्या लगा वो आप जरूर बताइए। अगर आप एम्स का फॉर्म फिल किए और एग्जाम देना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट को आप जरूर देखे जाए, क्योंकि उसमें से ये जो 50 क्वेश्चन है इस 50 क्वेश्चन में से 90% नहीं तो 80% क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। इंसुलिन सेल्स कौन से सेल से सीक्रेट होता है? तो ये बीटा सेल से होता है। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है वहाँ से इंसुलिन होता है और अल्फा सेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटी रिकेट्सिक विटामिन कौन सा है? तो रिकेट्सिक विटामिन विटामिन डी आप सभी को पता है। तो इसका जो ऑप्शन था वो कोलोकैल्सिफेरॉल टाइप का था, तो इसका आंसर वो था। ठीक है, उसके बाद में मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो कौन सी ग्लैंड से होता है? तो वो पीनियल ग्लैंड से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 एमिनोक्विनोन यूज। तो 4 एमिनोक्विनोन की जो ड्रग है वो एंटी मलेरिया के तौर पर यूज की जाती है, तो इसका आंसर एंटी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाउचेस टेस्ट, ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो यूरिन के अंदर अगर ब्ल्यूरुबिन प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए पाउचेस टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डोपामाइन प्रिस्क्रिप्शन से था। तो डोपामाइन प्रिस्क्रिप्शन कौन सी ड्रग आती है जो कि आपकी पार्किंसोनिज्म में यूज की जाती है, और वो है आपकी लीवोडोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएमपी से, यानी कौन से शेड्यूल के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की जाती है? तो ये शेड्यूल एम के अंदर की जाती है। शेड्यूल से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और शेड्यूल से हमने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में डाल रखी है। तो यानी जी जितने भी क्वेश्चन है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप प्ले लिस्ट को जरूर देखना एम्स के एग्जाम देने जाने से पहले। तो क्रिएटिनिन लेवल कितना रहता है? तो 0.7 टू 1.3 mg/dl ये आपका क्रिएटिनिन लेवल रहता है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपका 500 से 1000 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उसे हम किस तरीके का हॉस्पिटल कहते हैं? तो वो आपका मीडियम हॉस्पिटल कहलाता है। गाबा क्या है? तो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीएसबीएम से था और डीएसबीएम से जो क्वेश्चन है वो है आपका एबीसी जो इन्वेंट्री कंट्रोल का जो होता है उसके अंदर ए का मतलब क्या है वो पूछा गया था। तो इसमें जो आंसर है वो आपका है कि जो 10% आइटम्स है उसका जो 70% वेट बजट जो होता है उसको यूज कर लिया जाता है। 10% आइटम के लिए 70% बजट कंज्यूम कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बफर से संबंधित था। 2-3 स्टेटमेंट थे, कौन सा गलत था सही था वो क्वेश्चन था इस तरीके का। उसके बाद में एक्यूट मॉर्फिंग पॉइजनिंग को ट्रीट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नैलेक्सोन के द्वारा ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका आरएमपी कौन से शेड्यूल में आता है? तो ये आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो इसके लिए शेड्यूल एज रहता है। ठीक है, उसके बाद में कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया या कॉमा सेप्ट किस में होता है? तो विब्रिया कोलेरा के अंदर कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका वायरस डिजीज कौन सी है? तो चार ऑप्शन, पांच पांच ऑप्शन आए थे अब की बार, जिसमें से वायरस डिजीज का एक ऑप्शन था रेबीज। तो रेबीज वायरस के द्वारा होता है। यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा होता है? तो एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल और टैनिक एसिड में एनजीओ क्या होता है? यूनिवर्सल एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेना का यूज पूछा था। तो सेना प्रगति के तौर पर यूज किया जाता है। ईएसआर किसके मेथड से किस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है? तो ये वेस्टर्न जर्न मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। ड्रग एब्यूज के बारे में क्वेश्चन था कि ड्रग एब्यूज किससे होता है या कैसे होता है या क्या होता है वो पूछा गया था। उसके बाद में
जो क्वेश्चन है वो आपका बी डॉट स्पॉट, बी डॉट स्पॉट ड्यू टू, तो कौन से विटामिन से बी डॉट स्पॉट हो जाता है वो आपको बताना है, यानी कौन सी विटामिन की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको फार्मासिस्ट एमसीक्यू सीरीज जो हमने 26 प्ले लिस्ट में डाल रखी है, ठीक है। और उस एमसीक्यू सीरीज को आप आपकी जब एम्स की एग्जाम है, अभी एग्जाम है आपकी 18-20 को है, ठीक है, तो उसको भी जरूर देख के जाए, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हैं। तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं या फिर जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन आए हैं। तो क्या पता एम्स के अंदर भी इस तरीके का रहे। तो आपको क्या लगता है कितने क्या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो भी हमें जरूर बताएं। साथ साथ में अगर कोई क्वेश्चन और मिस हो गया हमसे तो उसके बारे में भी आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। और जनरल पार्ट के बारे में जरूर बताइए, जनरल पार्ट के क्वेश्चन आपके कितने सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। विटाली मोरिन टेस्ट ये आपका कोग्निसी से क्वेश्चन था और ये ट्रोपेन एल्कोलोड को यूज, ये ट्रोपेन एल्कोलोड के लिए टेस्ट किया जाता है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपका एंटी कैंसर ड्रग से था, और एंटी कैंसर ड्रग जैसे आप सभी को पता है डॉक्सोरोबिसिन और ये होता है। तो इसका जो एक और एग्जांपल था कौन सा था वो कंफर्म नहीं है मुझे। तो इसमें जो आंसर है आपका एंथ्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक है, तो एंथ्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक ग्रुप से ही आपकी क्वेश्चन था। पैक्लिटैक्सेल से संबंधित था कि पैक्लिटैक्सेल जो ड्रग होती है ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। तो इसको ऑब्टेन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो इनका पेड़ है वो ट्री है उसके बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। शेड्यूल एफ सेकंड, शेड्यूल एफ सेकंड में सर्जिकल ड्रेसिंग आप सभी को पता होगा, MAPE ये 100% होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं रहती, तो इसका आंसर था नो लिमिट, ठीक है। अब की बार जो पेपर था उसके अंदर आपके ऑप्शन भी 5-5 ऑप्शन थे और यहाँ पे पैटर्न बदला गया था। और जो जो एग्जाम है इसके अंदर फार्मा का जो पहला पार्ट था उसके अंदर 50 क्वेश्चन जो थे वो 60 मिनट में थे। उस 60 मिनट के बाद में आप उनको वापस ओपन नहीं कर सकते, ना 60 मिनट से पहले नेक्स्ट पार्ट को आप ओपन कर सकते, इस तरीके का था। तो इसी तरीके का आपका एम्स के अंदर रहने वाला है। 45 मिनट आपकी जनरल पार्ट की और 45 मिनट आपकी फार्मा पार्ट की। तो 45 मिनट में आप फार्मा पार्ट कंप्लीट करोगे और 45 मिनट में आप जनरल पार्ट, उसी हिसाब से आपका एम्स के अंदर भी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइड्रोलाजिन, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट वैसोडाइलेटर और एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर इसको यूज किया जाता है। फॉक्सग्लो से संबंधित था और फॉक्सग्लो आप सभी को पता है डिजिटलिस के लिए यूज किया जाता है। और डिजिटलिस क्या है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पोटेशियम स्पार्किंग डाययूरेटिक, पोटेशियम स्पार्किंग डाययूरेटिक से हमेशा क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका स्पाइरोनोलैक्टोन है, ठीक है। तो इस पे आपका हमेशा क्वेश्चन आया है, इसका या तो एक्टिव मेटाबोलाइट जो कैनरानोन होता है उससे संबंधित, या फिर कौन से क्लास की ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन, उससे संबंधित क्वेश्चन आपका हमेशा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर था स्ट्रोनियम कॉर्नम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, हमें जितने याद है वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दिए। इसके अलावा आपको अगर जो भी क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक पर भी शेयर कर सकते हो, ताकि हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे सके। तो इसी तरह के फार्मा के हर एक अपडेट्स के लिए और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर की कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।